वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार को सरपंचों की चेतावनी, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो 18 जुलाई को करेंगे विधानसभा का घेराव। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे सरपंचों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। आंदोलन कर रहे सरपंचों ने सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले सभी जिलों में शुक्रवार को जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास व पंचायती राज्य मंत्री नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर भी सरपंच संघ राजस्थान के जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ के नेतृत्व में सरपंचों ने प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आगामी 18 जुलाई को विधानसभा को घेराव करेंगे। सदन में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा के शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने अपने विधानसभा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने संबंधित मंत्री से उन पदों को नियुक्ति को देकर सवाल किया। आख्या को लगातार दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बात रखने का मौका मिला। उन्होंने संबंधित मंत्री से विधानसभा अध्यक्ष के जरिए बताया कि पिछले 15 साल से कॉलेज में लैब टेक्नीशियन और लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हो पाए है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में लंबे समय से व्याख्याता के पद रिक्त पड़े हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफे के बाद सदन से बना ली दूरी। हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा में मौजूदा बजट सत्र में भाग नहीं ले रहे हैं। मौजूदा सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही में भाग नहीं होने की अनुमति उन्होंने मांगी है। विधानसभा अध्यक्ष ने मीणा को इसकी अनुमति दे दी है। विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान ध्वनि मत के बाद इस फैसले की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा के दूसरे सत्र में अपरिहार्य कारणों से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। ध्वनि मत के बाद सदन ने उन्हें कार्यवाही से बाहर होने की अनुमति दे दी है। आबादी बढ़ाने के लिए समुदाय विशेष के लोग जिम्मेदार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समुदाय विशेष पर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उठा सवाल हिंदू मुस्लिम पर आ गया। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल उठाए हैं। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने यहां तक कह दिया है कि दुनिया में कहीं अशांति है तो समुदाय विशेष की वजह से है। वहीं कांग्रेस के जुबैर खान ने कह डाला कि आजादी के बाद पकड़े गए पाक जासूसों में कितने हिंदू कितने मुस्लिम यह देखो। दिलावर के बाइकॉट को दलित विरोधी रंग। जोशी बोले अंबेडकर से आज तक दलितों को दबा रही कांग्रेस। विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बाइकॉट को भाजपा ने कांग्रेस के दलित विरोधी रूप को प्रचारित करना शुरू कर दिया है। दिलावर के साथ ही भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी जोड़ लिया है। इससे मामला दिलावर के आदिवासी विरोध के बजाय कांग्रेस के दलित विरोधी होने की तरफ बढ़ने की आशंका है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के हिंदू नहीं मानने को लेकर दी गई डीएनए जांच की टिप्पणी पर बवाल जारी है। कांग्रेस और बीएपी विधायक दिलावर का विरोध करते हुए उन्हें सदन में बोलने नहीं दे रहे हैं। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने दोनों पक्षों में मध्यस्थता करते हुए मामले को शांत करने की कोशिश भी की थी। किसानों पर सरकारें मेहरबान, 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए बढ़ी फसली ऋण की राशि। राजस्थान में सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसानों पर मेहरबान हर सरकार ही रहती है, क्योंकि राजस्थान की सियासत से किसानों को गहरा नाता है। इसी कड़ी में अब की बार भजनलाल सरकार किसानों को 23,000 करोड़ का ऋण बांटेगी। पिछले कुछ समय से किसानों को ऋण की राशि बढ़ाने का ट्रेंड लगातार चल रहा है। वहीं नए किसानों को जोड़ा जा रहा है। अब की बार 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जाएगा। सफाई कर्मियों के 24,000 पदों पर भर्ती को लेकर आया नया अपडेट। राजस्थान में सरकारी नौकरी को लेकर अच्छी खबर है। प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वासन दिया कि सफाई कर्मियों की नियुक्तियों के लिए निर्धारित नियमों के संदर्भ में दायर याचिकाओं के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले के परीक्षण के बाद शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24,797 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 1 मार्च को विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसमें कुल 9,20,442 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्री ने कहा कि नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। राजस्थान उपचुनाव में प्रहलाद गुंजल पर दांव खेलेगी कांग्रेस। राजस्थान में आगामी कुछ महीनों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें से एक है सचिन पायलट के गढ़ टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट।
यह सीट हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद खाली हो गई है। इस सीट पर जीत का भरोसा जताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वे एक बेहतर उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी चुनावी समितियों का गठन कर चुनावी तैयारियों को गति दी है। इसके साथ ही दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेताओं के बीच टिकट पाने की होड़ शुरू हो चुकी है। संभावित उम्मीदवारों में दोनों पार्टियों के कई बड़े नाम शामिल हैं। रेलवे ने राजस्थान से होकर जाने वाली कई ट्रेनों के बदले मार्ग। रेलवे ने राजस्थान से होकर जाने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण रेलवे की ओर से चेन्नई मंडल के तांबरम यार्ड में रीमॉडलिंग कार्य के लिए तकनीकी काम किया जा रहा है। इस कार्य के लिए नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। रेल मंडल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह के अनुसार इस काम के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। गाड़ी संख्या 22-632 21 व 28 जुलाई को तथा 4 और 11 अगस्त को बीकानेर से रवाना होकर निर्धारित मार्ग चेन्नई एगमोर तांबरम के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया पेरम्बूर अरक्कोणम चेंगलपट्टू होकर संचालित होगी व परिवर्तित मार्ग में ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 22-631 मदुरई बीकानेर ट्रेन 15 अगस्त को मदुरई से रवाना होकर निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया विल्लुपुरम वेलूर छावनी काटपाड़ी पेरम्बूर होकर संचालित होगी। हरीश चौधरी बोले, पेपर लीक के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट। विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पेपर लीक और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक विद्यार्थी नहीं करते बल्कि इनके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इस पर भाजपा विधायक चुटकी लेते हुए बोले, कौन सा कोचिंग, यह भी बता दो। इस पर चौधरी बोले, इतनी गंभीर बात को हल्के में न उड़ाओ, नहीं तो इतिहास माफ नहीं करेगा। 1-2 कोचिंग संस्थान को बंद करने से इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा बल्कि इसकी जड़ में जाना होगा। भजनलाल सरकार लाएगी 2 बच्चों का कानून। राजस्थान में भजनलाल सरकार 2 बच्चों को ला सकती है। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि एक समुदाय की जनसंख्या के कारण अलगाववाद बढ़ता है। जहां जहां एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है वहां वहां समस्याएं बढ़ती जाती हैं, अलगाव बढ़ता है। भारत में ही नहीं बल्कि विकसित देशों में भी यही हालात है। सरकार जल्द ही 2 बच्चों का कानून लेकर आएगी। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य से देखना काम नहीं चलेगा। आप दुनिया के सारे देशों के बारे में जानकारी लीजिए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। जहां जहां एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ती है वहीं समस्याएं पैदा क्यों होती हैं, वहां अलगवाद क्यों नहीं पैदा होता, वहां दुराभाव भेदभाव क्यों नहीं होता, इस पर पूरी दुनिया को चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मणी नदी पर बनेगा बांध। नदियों से नदी को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी योजना को राज्य बजट में पंख लग गए हैं। रावतभाटा के शिवपुरा में ब्राह्मणी नदी पर 5,000 करोड़ की लागत से बांध बनाकर ब्राह्मणी नदी का पानी बनास नदी बीसलपुर बांध में डाला जाएगा। इसमें 53 किलोमीटर लंबा पहाड़ी इलाके में टनल बनाई जाएगी। साथ ही राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध के सरप्लस पानी को भी डायवर्जन करके उपयोग में लिया जाएगा। इसका लाभान्वित क्षेत्र कोटा, धौलपुर और सवाई माधोपुर होगा। बिजली कंपनी के खिलाफ बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा। विधायक पश्चिम क्षेत्र जेठानंद व्यास ने गुरुवार को विधानसभा में बीकानेर शहर की अघोषित बिजली कटौती के मुद्दे को उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनी में कांग्रेस के पूर्व मंत्री के रिश्तेदार और समर्थकों को भर्ती किया हुआ है। वह लोग भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए जानबूझकर बिजली काटकर जनता को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने विजिलेंस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने, एमओयू की पालना नहीं करने का आरोप लगाया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कंपनी पर लगे आरोपों की जांच कमेटी से कराई जाएगी। एमओयू की शर्तों की पालना करने और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने का विश्वास दिलाया। राजस्थान के इन 13 जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश की जा सकती है। वहीं 16 जुलाई से पूर्वी राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा कोटा, जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिन हल्की से मध्यम बारिश तथा जोधपुर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इस बात की याद दिलाएगी कि जब भारत ने संविधान को कुचला गया था तो क्या हुआ था। यह उन व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है
जो आपातकाल की जातियों के कारण पीड़ित हुए थे। इमरजेंसी भारतीय इतिहास में कांग्रेस की ओर से लाया गया काला दौर था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।